हमारा हक दूसरे लोगों को दे दिया गया, ये उनका ये नियम बनता है, वो उनके लिए क्या करेंगे? हमारा हक आप दूसरों को दे रहे हैं, हम यहाँ पे पिछड़े दलित है, इसलिए हमारा जो है मुद्दा आज यहाँ पे सड़कों पे पड़ा है, हम लोग सड़कों पे बैठे हैं। नियुक्ति दी गई है, जिन लोगों को सैलरी दी जा रही है वो लोग स्वर्ण समाज से आते हैं और मुख्यमंत्री खुद स्वर्ण समाज से हैं, तो क्या मुख्यमंत्री पक्षपात कर रहे हैं उनका पक्ष लेकर? और कल्याण सिंह के पोते, मुझे तो नहीं लगता ये कल्याण सिंह के पोते होने के नाम पे ये कलंक है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं राजपथ। इस समय मैं इको गार्डन में हूं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। 5 राज्यों की चुनावी कवरेज से वापस लौटा हूं और उसी बीच यहाँ पर एक मुद्दा गरमाया। मुद्दा बहुत पुराना है और इसको कहा जाए तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा आरक्षण घोटाला कहा जाएगा। हम बात कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले की। 530वां दिन आज ये है। इस घोटाले को लेकर, इस शिक्षक भर्ती को लेकर तमाम जो है वो कार्रवाई की बात की गई, सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला हो गया। उसके बाद योगी सरकार ने भी तमाम इसमें हरी झंडी दे दी कि नियुक्ति की जाएगी, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। लेकिन क्या बात हुई कि अब तक जो आरक्षण घोटाले के पीड़ित थे उनको न्याय नहीं मिला। अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई और अभी भी इस देश के भविष्य को, इस देश के शिक्षकों को जो इस देश का भविष्य बनाते हैं, उनको ऐसे सर्दी में, आज नवंबर चल रहा है और नवंबर में समाज लखनऊ में खूब ठंड हो रही है और ऐसे में सड़क पर बैठना पड़ रहा है। तो तमाम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम रीता शेखर है। मैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले की पीड़ित हूँ, जिसमें हम लोग 2 साल धरना दिए। उसके बाद 5 जनवरी 2022 को हमारी 6800 की लिस्ट दे दी जाती है। हमारे 5 भाइयों को, 2 बहनें और 3 भाइयों को बुला के 5 कालीदास मार्ग पे बुला के मुख्यमंत्री जी बुलाते हैं चुनाव के पहले और हमारी लिस्ट देते हैं। लिस्ट के बाद ये होता है कि 6 जनवरी को उनका आदेश होता है कि 6 जनवरी को इनकी जो है नियुक्ति पत्र इनको दे दिया जाए, इनकी काउंसलिंग करा दी जाए। लेकिन अधिकारियों ने इसको टाल दिया, नियुक्ति पत्र नहीं दिया और आज तक इन्होंने बस आचार संहिता लगा दी। आचार संहिता के बाद 530वां दिन है जो हम लोग आज धरने पे बैठे हैं। कल हम लोग अंदर से उठ के बाहर बैठे हैं। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अच्छे आदमी है, लेकिन उनकी ऐसी क्या मजबूरी है जो ये नियुक्ति नहीं हो रही? आज 530वां दिन है, चुनाव से पहला ये मुद्दा है, चुनाव हुए भी 2.5 साल बीत चुका है। सब पिछड़े दलित है, इसलिए हमारा जो है मुद्दा आज यहाँ पे सड़कों पे पड़ा है। हम लोग सड़कों पे बैठे हैं। जनरल के वही विद्यार्थी थे, केवल एक दिन आके संडे के दिन उनको नियुक्ति दे दी जाती है, लेकिन हमें नहीं दी गई। मैं कहती हूँ कि जो सूबे के मुखिया हैं, आखिर उनकी बात अधिकारी क्यों नहीं मान रहे हैं? हमको जो है नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे हैं? वो कहते हैं कि जब भी बात सदन में पिछली बार हमारी जो है विपक्ष पार्टियों ने उठाया, तब इन्होंने कह दिया, शिक्षा मंत्री, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं संदीप सिंह, ये कहते हैं, हमारे समाज के, ये कहते हैं कि जो है ये मामला कोर्ट में है। कोर्ट में तो पूरी 69,000 भर्ती है, उसको तो पूरी रद्द कर दिया गया। तो आज उनको क्यों, उनको जो है सैलरी दी जाती, उनको भी बंद कर दीजिए। पूरी भर्ती को कोई आपने नियुक्ति दी गई है, जिन लोगों को सैलरी दी जा रही है वो लोग स्वर्ण समाज से आते हैं और मुख्यमंत्री खुद स्वर्ण समाज से हैं, तो क्या मुख्यमंत्री पक्षपात कर रहे हैं उनका पक्ष लेकर और आप लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं? बिल्कुल पक्षपातपूर्ण है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये है कि अगर अधिकारियों ने घोटाला किया, जो वहाँ के अधिकारी हैं, सचिव बघेल हैं, उन्होंने ये घोटाला किया, तो इसको मुख्यमंत्री जी हर जगह बुलडोजर चला देते हैं। तो उनके ऊपर बुलडोजर आज तक क्यों नहीं चला? बस यही चीज मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि अरे उन अधिकारियों पे बुलडोजर चलाइए। हम नहीं कहते हैं कि वो जिन भाइयों को आपने नियुक्ति दी है उनको हटाइए, लेकिन हमारी जगह पे हमको रखिए। कोई भी आप नियम बनाइए। कहते हैं कोर्ट के नाम पे हमको टाल देते हैं। मैं कहती हूँ मुझे बैठाइए आप। किस नियम के तहत आप कहते हैं कि कोर्ट में भर्ती है? बाहर से सरकार के पास अधिकार होता है सर कि जो है हमको नियुक्ति बाहर से दे सकते हैं और दिया है बहुत बार इन्होंने। अभी इससे पहले अभी सरकार में जो तमाम पिछड़े नेता हैं, ओम प्रकाश राजभर भी सरकार एनडीए के साथ शामिल हो गए हैं, वहाँ केशव प्रसाद मौर्य हैं, भूपेंद्र चौधरी हैं, अनुप्रिया पटेल, ये सब पिछड़े नेता हैं। आप पिछड़ों का वोट लेकर पहुंचे हैं, तो क्या ये लोग आपकी बात नहीं सुनते? क्या आप लोग इन तक नहीं जाते?
सर हम लोग इन तक जाते हैं, हमको मारा जाता है प्रशासन के द्वारा, ये खुद आदेश देते हैं। हमारी बहन जी हैं, उनका नाम लेने में भी मुझे शर्म आती है कि आप एक महिला होके एक महिला के दर्द को नहीं समझती हैं। चुनाव के पहले आप हमारी बात उठाती थी, इतने प्यार से कहती थी कि हम आपकी बात उठा रहे हैं, हम आपकी बहन हैं, आपका दर्द समझते हैं, आपके समाज से हैं। लेकिन जब से ये उसमें गई है, भाजपा सरकार में इनका एक ओहदा मिल गया है, तब से इन्होंने हमको विपक्ष का जो है कैंडिडेट बता दिया है। इनकी बात करें भाई, अनुप्रिया पटेल है, अनुप्रिया पटेल जी को कह रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर भी पहले बात करते थे हमारी, लेकिन आज जब से भाजपा सरकार में गए हैं नहीं बोलते। केशव प्रसाद मौर्य से मैं कल मिलने गई, उन्होंने कह दिया आप सपा के एजेंट हो, आप लोग सपा के नेताओं के साथ मिलते हो। अरे आप आ जाइए मेरी सुध लेने, मैं वहाँ क्यों जाऊंगी, वो नहीं आएंगे मेरे पास। आप करिए तो आप क्यों इस तरह का कार्य कर रहे हैं? मतलब केशव प्रसाद मौर्य ने आप सपा के एजेंट हैं? बिल्कुल कहा, मैं ये उसके साक्षात प्रमाण हूँ। उन्होंने ये कह दिया कि आप लोग केवल 2 मिनट उन्होंने केवल वार्ता की, पहले तो वहाँ के लोगों ने झूठ बोला कि है नहीं, उसके बाद इन्होंने हम लोगों से अच्छे से बात नहीं किया और कहा कि आप लोग सपा के एजेंट हैं, इतना तक बोल देते हैं। और हमारे संदीप सिंह, उनकी क्या कहे, उनकी तो बात ही निराली है। वो जो भी कुछ कहो तो चुपचाप बैठे रहते हैं, मौन बने, कि मुझे लगता है कि ये क्या कह दें कि कल्याण सिंह के पोते, मुझे तो नहीं लगता ये कल्याण सिंह के पोते होने के नाम पे ये कलंक है, क्योंकि इनके समाज के लोग, हमारे बाबू कल्याण सिंह कहते थे कि अगर कोई आरक्षण न दे तो थप्पड़ मार के ले लेना चाहिए, लेकिन इन्होंने ये उसका बिल्कुल अलग हो गए हैं, उस लीग से अलग हो गए। मामला है, सरकार कह चुकी है कि नियुक्ति दी जाएगी और हरी झंडी चारों तरफ से मिल गई है। और उसके बाद फिर एक और राज्य है आपके बगल में, बिहार, वहां पे 1.5 लाख शिक्षक भर्ती आती है और उसमें उत्तर प्रदेश का एक बड़ी संख्या में जो है यहाँ के जो बेरोजगार छात्र हैं वहां नौकरी पाते हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि वहां पर जो मुख्यमंत्री है वो पिछड़े समाज से आते हैं और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है वो स्वर्ण समाज से आते हैं? क्या आपको ऐसा महसूस होता है? जी बिल्कुल, यही इस चीज का जीता जागता प्रमाण हमारे यहाँ 2 शिक्षक भर्तियां हुई हैं, एक 68,500, एक 69,000। 68,500 में सवर्ण समाज के 6,000 लोग जो कि लिस्ट में थे भी नहीं, वो लिस्ट से बाहर थे, उन लोगों ने, ये 6,000 लोगों ने एक दिन धरना किया। अगले दिन उसी समाज के अधिकारी, सारा उन्हीं की लॉबी, एक दिन में उन 6,000 लोगों को नियुक्ति दी जाती है, सारे नियमों को ताक पे रखकर। हमारी लिस्ट हम 2020 से 2022 तक प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं, तब लिस्ट आती है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो कि मोदी जी द्वारा बनाया गया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया पूरे देश में, इस चीज का उन्होंने बताया कि हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, उसको संवैधानिक दर्जा दिया। लेकिन उसी पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बावजूद भी हमने 1.5 साल धरना दिया। तब योगी जी ने 5 जनवरी 2022 को हमें लिस्ट दी। योगी जी द्वारा दी गई लिस्ट पर आज तक हमें नियुक्ति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? आपको क्या कारण क्या लगता है? क्या योगी जी खुद नहीं आपको नौकरी देना चाहते? बिल्कुल, योगी जी द्वारा लिस्ट दी गई, अगर योगी जी से बड़ा तो इस प्रदेश में कोई नहीं है। आज हम ओपी राजभर जी के यहाँ गए, उन्होंने भी यही कहा कि मेरी वार्ता योगी जी से हुई थी, मुख्यमंत्री जी से हुई थी, वो कह रहे थे हम उन्हें नौकरी देना चाहते हैं, बट जो लोग लग गए हैं वो कोर्ट में रिट करेंगे। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए हमारा हक दूसरे लोगों को दे दिया गया, ये उनका ये नियम बनता है, वो उनके लिए क्या करेंगे? हमारा हक आप दूसरों को दे रहे हैं, हम यहाँ पे धक्के खा रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन हमारी नौकरी दूसरे लोग कर रहे हैं। ये आपको आपके अधिकारियों को देखना चाहिए, जिन अधिकारियों ने घोटाला किया उन्हें जेल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं कर रहे योगी, इतना क्या अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं? बिल्कुल, हमारा हक अधिकार समझ समाज को दे दिया गया। योगी द्वारा हमारी लिस्ट निकाली गई, उस पर हमें आज तक नियुक्ति नहीं मिली। तो आप खुद देख सकते हैं इसका क्या अर्थ निकलता है। जी, आपका नाम क्या है? आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम रामसिंह मौर्य, मैं अम्बेडकर नगर से हूँ। आज मैं हैंडीकैप भी हूँ। इस भर्ती में मैं बताऊं कि कम से कम 99 लोग हैंडीकैप जुड़े हैं और कुछ लोग तो इतने हैं मजबूर हैं कि यहाँ लखनऊ आ भी नहीं सकते। उनके परिवार के कोई न कोई उनको पकड़ के लेके आता है। मैं तो मान लीजिए अपने पैर से चलाया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तमाम लोग हैं दोनों हाथ से दोनों पैर से चल रहे हैं।
वो भी उनका भी आरक्षण मतलब ये लोग घोटाला करके उनको भी निकते हम लोग। कहाँ दिक्कत आ रही है? आप दलित पिछड़े समाज से आते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री अपने आप को पिछड़ा कहते हैं, इस देश सरकार में तमाम पिछड़े चेहरे हैं। ओम प्रकाश राजभर में पिछड़ा चेहरा बाहर हुआ करते थे, वो अब एनडीए के साथ आ गए। आप लोगों के वोटों से सरकार बनती है, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, आप लोगों के वोटों से बनती है, विपक्ष आप लोगों के वोटों से बनता है। तो फिर आपके साथ ये अन्याय क्यों? आपको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि इस देश में क्या पिछड़े दलितों का जो आरक्षण छीना जा रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसके तो गुनाहगार हमारे ही समाज के जो मंत्री विधायक हैं। आज उप मुख्यमंत्री हमारे मतलब मैं भी मौर्य हूँ, वो भी मौर्य हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी। मतलब उनको उनकी पावर नहीं है सरकार में कुछ। अब मेरे समझ से तो इस हिसाब से मुख्यमंत्री के अलावा उनकी कोई पावर नहीं है, सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री बने हैं। उप मुख्यमंत्री नहीं बल्कि वो उप मुख्यमंत्री हैं। उनको कोई अधिकार नहीं है बोलने का, ना कोई कुछ। हम लोगों का बात अगर उठाए होते, अगर आज केशव प्रसाद मौर्य आज चाहे तो नियुक्ति हम लोग 24 घंटे के अंदर हो जाए, लेकिन उनको भी अपना सिर्फ वोट बैंक से मतलब है, अपना पेट भरने से मतलब है। हम लोगों के अधिकार से उनसे कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो जब नियुक्ति की बात आई भर्ती की, जो स्वर्ण अभ्यर्थी थे उनको एक दिन के भीतर नौकरी दे दी गई, और जो पिछड़े अभ्यर्थी थे वो 530 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मतलब जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, कहा जाता है कि पिछड़ों की सरकार है और पिछड़ों को ये मिल रहा है, पिछड़ों को वो मिल रहा है, तो इससे साफ पता लगता है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। जी बिल्कुल, सिर्फ ये तो सिर्फ छलावा है, पिछड़ा आयोग छलावा है। जब आयोग का मतलब गठन करने से क्या मतलब है, आप बताइए कि जब आयोग रिपोर्ट देती है हमको और कहती है कि इनके साथ आरक्षण घोटाला हुआ है, आरक्षण विसंगति हुई है, चाहे भी चाहे जो मान लीजिए, और इसके बाद हमको नियुक्ति नहीं, मतलब हमको अधिकार नहीं मिल रहा है। मोदी जी द्वारा बनाया गया पिछड़ा वर्ग आयोग इस बात की पुष्टि करता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में दलित और पिछड़े छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, उनकी सीटों का हनन हुआ है। योगी जी उस लिस्ट को देते हैं, उसके बावजूद भी हमारी नियुक्ति नहीं हो रही, तो उसको हम क्या समझें? हम पिछड़े दलित हैं इसलिए हमारी नियुक्ति नहीं हो रही, और इसका कोई कारण हमें दिखाई नहीं देता। हमसे कोई नेता मिलना नहीं चाहता। केशव मौर्य जी हमारे समाज से आते हैं, अगर वो हमारे मुद्दे की बात करते, अगर वो अपनी कुर्सी से इतर हमारे समाज के लोगों की बात करते, तो हमें न्याय नहीं मिलता क्या? संदीप सिंह जी जो हमारे समाज के सिर्फ मुखौटे के ऊपर है, हम इससे पहले सतीश द्विवेदी जिन्होंने आरक्षण घोटाला किया, वो लास्ट में इस चीज को ठीक करके गए। उन्होंने खुद लिस्ट निकाली, योगी जी ने लिस्ट निकाली, उसमें संदीप जी हमें नियुक्ति नहीं दे पा रहे हमारे समाज के होते हुए भी। तो क्या कठपुतली है वो? बिल्कुल, जो हमारे समाज का व्यक्ति, हमारे समाज का नेता और हमारे समाज का मंत्री योगी जी द्वारा दी गई लिस्ट में हमें नियुक्ति नहीं दे सकता, तो हमारे लिए वो क्या है? तो ये अपने आप में एक बात है कहने वाली कि कई चेहरे जो हैं वो पिछड़े चेहरे हैं जो इस सरकार में बैठे हुए हैं। इस देश में आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय जो दलित पिछड़ा पॉलिटिक्स है वो कितना बड़ा रुख ले रही है। एक और जहां विपक्ष जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है, बिहार में जातिगत जनगणना हो गई है, पूरे देश की पॉलिटिक्स पिछड़ा दलित पिछ पर खींची चली जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। उत्तर प्रदेश सरकार में जो पिछड़े मंत्री बैठे हैं, जो नेता बैठे हैं, उनके कान पर जो नहीं रेंग रही। वोट तो पिछड़ों के नाम पर मांगा जाता है, लेकिन जब पिछड़ों के हक अधिकार की बात आती है तो पिछड़ों को दुत्कार दिया जाता है, पिछड़ों को भगा दिया जाता है, और जो चीज सही होती है, जिसमें कोर्ट ने आदेश दे दिया है, मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया है, उनको नौकरी नहीं दी जाती। तो वहीं अगर स्वर्ण अभ्यर्थियों की बात करें तो उनकी ज्वाइनिंग एक दिन में हो जाती है। इससे साफ पता चलता है कि कैसे इस देश में दलितों और पिछड़ों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक और तो एक झटके में ईडब्ल्यूएस कोटे से 10% आरक्षण दे दिया जाता है, तो वहीं अगर जातिगत जनगणना की बात आती है, आरक्षण बढ़ाने की बात आती है, तो ये कह के टाल दिया जाता है कि सरकार के पास आंकड़ा नहीं है, और आंकड़े की बात की जाती है तो ये कह दिया जाता है कि जातिगत जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा। अब खुद बताइए कि इस देश में 70% जो है वो दलित पिछड़ा है, 85% दलित पिछड़ा है, और सबसे ज्यादा शोषण, सबसे ज्यादा हनन उसी दलित पिछड़े का हो रहा है। और कल संविधान दिवस था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस देश के संविधान की रचना की थी, तो उन्होंने कहा था कि इस देश के असल मालिक इस देश के मूल निवासी हैं। और आप देख सकते हैं आज उत्तर प्रदेश में इस देश के जो असली मालिक हैं वो सड़कों पर दर-बदर घूम रहे हैं, और लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री स्वर्ण है, ठाकुर बिरादरी से आते हैं, तो अपने समाज के लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो एक दिन में उन्होंने दे दी, लेकिन हम लोगों के साथ इस प्रकार बर्ताव किया जा रहा है। इस पूरे मामले को, पूरा मामला जो है वो राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, राष्ट्रीय तूल पकड़ चुका है, लेकिन दलित पिछड़ों की कोई सुनने वाला नहीं है। बड़े बड़े दफ्तरों में बैठने वाले लोग, वहां पर स्वर्ण लोग बैठे हैं, सचिव, मुख्य सचिव सब स्वर्ण बैठे हैं, यूनिवर्सिटीज में वीसी सब स्वर्ण बैठे हैं, तो वो लोग इन लोगों की बात
क्यों सुनेंगे? सवाल ये बनता है। और आखिर कब तक इस देश में, इस देश के असली मालिक हैं दलित पिछड़े हैं, उनके साथ इस प्रकार के हक अधिकार की चुनौती होती रहेगी और सत्ता के दम पर होती रहेगी।